हाँ, यहाँ पे मान लो मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और 40 स्टूडेंट्स का मैंने टेस्ट लिया, ठीक है। उस टेस्ट में सबके अलग अलग तरीके के नंबर आए, कोई किसी के 2 नंबर आए, कितने में से 50 नंबर का पेपर था, ठीक है, 50 नंबर का पेपर था, किसी के 2 नंबर आए, ठीक है, किसी के 20 आए, किसी के 40 आए, नहीं चलो हाँ 40 आए, ठीक है, अलग अलग टाइप के नंबर आए थे, बहुत वैरायटी थी। अब अगर कोई मुझसे पूछे, सुनना ध्यान से, कि अगर कोई मुझसे पूछे कि क्लास में आपके कितने नंबर है, बच्चों के कितने नंबर है, तो मैं सबके अलग अलग तो बताऊंगा नहीं कि 20 है, कि 30 है, कि 35 है, कि 40 है, कि 41 है, कि 42 है, इस टाइप से तो बताते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सा बताते हैं कि लगभग लगभग सबके 45 नंबर है। बात समझ में आती है? मतलब इसमें वैरायटी जो आ रही थी, 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे कैसे आ रहे थे, किसी का 42 आ रहे थे, किसी के 49 आ रहे थे, किसी के 50 सॉरी 50 अंदर ऐसे नहीं बोलते ना 46 आ रहे थे, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है, 46 आएगी, किसी का 33, कोई आपको 2 नंबर पे भी अटक गया, ठीक है, कोई आपको 12 नंबर का, 20 नंबर था, बहुत वैरायटी थी नंबर। इतना बुरा नहीं है हमारे बैच में कोई, कोई नहीं, ज्यादा ही गैप हो गया ज्यादा ही हो गया आहत चला गया क्या? अच्छा ठीक है, चलो ये चीज है, इतने वैरायटी के नंबर्स मिलते हैं आपको। तो अगर कोई मुझसे पूछे, मेरी मम्मी पूछे, कोई पेरेंट्स पूछे कि क्लास में बच्चों के कितने नंबर है, ठीक है, तो मैं उनको ऐसे तो बोलूंगा नहीं, ऐसे 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 नंबर है। हम लोग क्या बोलते हैं कि लगभग लगभग बच्चों के 35 नंबर है, या ज्यादातर बच्चों के, ऐसे बोल सकते हो, ज्यादातर बच्चों के कितने, मान लो 45 नंबर है, ज्यादातर बच्चों के 45 नंबर, तो एक वर्ड आ गया ज्यादातर बच्चों के। हाँ, ज्यादातर इन द सेंस हम लोगों ने मैंने क्या बताया, ये आपको 45 करके जो मैंने बताई, मैंने क्या बता दिया, इसका मोड बता दिया। मतलब मोड वही चीज होती है कि जब आपके पास इतना वेरिएशन है, तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा, आपने उसी को क्या कर दिया, पूरा पूरा उसी का नाम दे दिया आपने। मोड भी यही तो करता है, पिछले साल आप लोगों ने जब मोड निकाला था, ऐसे निकालता है मोड, क्या कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वही क्या बन जाता है, आपका मोड बन जाता है। ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता? पक्का नहीं आया? आ गया? ठीक है, ये चीज आपकी है इस टाइप से। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि किसी नंबर में मतलब एक ही बार जो एक नंबर हो उसका मोड पूछ लिया जाए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, गलत बात। मोड क्या, ठीक है, ये बोले कि सारे नंबर एक एक बार आया हो, वो उसी में मोड पूछ ले, ऐसे नहीं करेंगे, देखे, ये गलत बात है। हाँ, बात समझ में आती है? तो मोड का मतलब समझ आ गया। मोड कैसे निकालते हैं हम लोग, कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वही। एक दूसरा तरीका क्या है, इन सबका नंबर एक, इन सबका एक ही नंबर बताने का, वो है इनका क्या निकाल दो, मीन निकाल दो, एवरेज एवरेज निकाल दो। आपके जो स्कूल में जो मार्क्स मिलते हैं, जो आप अपनी परसेंटेज निकालते हो, मान लो किसी में 78% आए, किसी में 78 मार्क्स है, किसी में 83 नंबर आए, किसी में 95 नंबर आ रहे हैं, किसी में 65 नंबर आ रहे हैं, इस टाइप से नंबर आ रहे हैं। तो आपसे कोई नंबर पूछते तो आप सीधे उसको बताते कि मेरी आ गई 76% आ गई। बात समझ में आती है? क्या बता देता आपकी मेरी कितनी आ रही है, 76%। तो 76 निकाला कैसे, ये वही फॉर्मूला है कि आपके सारे नंबर्स कितने आए थे, एक में 73 आए थे, एक में 64 आ रहे थे, एक में 89 आ रहे थे, किसी में 91 भी आ रहे थे, इस टाइप से आप एक में आ रहे थे 75 आ रहे थे। आपने सबको प्लस किया और डिवाइड किससे कर दिया आपने, 5 से कर दिया, 500 से कर, 500 से कर रहे हो, शायद 500 से कर रहे होगे, इंटू 100 भी कर देते हैं। इस टाइप से करके आप परसेंटेज निकालते कि नहीं निकालते हो? 100 से 100 हटा तो वापस भी ये चीज क्या आ गई, एक तरह से आपकी क्या आ गया, एवरेज आ गया। तो जब आप अपने स्कूल के मार्क्स निकालते हो, मीन निकालते हो, मीडियन निकालते हो कि मोड निकालते हो? मीन निकालते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक ये तरीका होता है। मीडियन क्या चीज होती है, नंबर को सबको अरेंज कर लो एक बार, छोटे से बड़े असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर देख लो जो नंबर सबसे बीच में आएगा उसी को बता दो भाई ये क्या हमारा लगभग बच्चों के कितने नंबर आए हैं। बात समझ में? जैसे मान लो ये नंबर थे, मैंने इनको अरेंज कर लिया, 64 भी है, 73 भी है, 89 75 भी है, 89 भी है, 91 भी है, इस टाइप से आपके नंबर आए। मैंने पूछा कितने नंबर, तो आप सबको ये भी नहीं बता सकते मेरे 64 नंबर आए हैं, ना आप ये बताओगे कि मेरे 91 नंबर है, क्योंकि सब सब्जेक्ट में 91 थोड़े ना है। तो या तो आप इनका एवरेज निकालो या फिर आप इनका बीच का नंबर निकाल दो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो कि एकदम बीच वाला नंबर बता रहे हो, ठीक है, तो वही क्या हो जाता है, आपका मीडियन हो जाता है। अगर बीच वाला नंबर बता रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, मीडियन। एवरेज करके निकाला तो वो हो जाएगा मीन, और जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया आपने उसको लगाया तो वो क्या हो जाएगा, आपका मोड। बात समझ में आती है? इस तरीके से आपकी मीन मीडियन मोड बोलते हैं। इसी चीज को बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
मतलब जो आपका इतना वेरिएशन वाला डेटा है उसमें बीच वाले नंबर की मेजर बताओ कि बीच वाला नंबर कितना आ रहा है। उसको मीडियन बोलेंगे। मतलब उनको मीन मीडियन मोड नाम से माना जाता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक मीन होता है, एक मीडियन होता है, एक मोड होता है। बात समझ में आता है? क्लियर है वाली चीज? मतलब इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिस्टिक्स का नाम ये नहीं है, स्टैटिस्टिक्स तो सिंपल डेटा को बोलते हैं। अब कोई भी आपका डेटा है जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, टेबल में बना दिया या फिर ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया या फिर किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? स्टैटिस्टिक्स एक बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग टेबल में मत लगाना सीखते हैं, टेबल बनाना सीखते हैं, ग्राफ बनाना सीखते हैं, पाई चार्ट बनाना सीखते हैं, वो सब के अंदर आता है स्टैटिस्टिक्स। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं मेन में हम लोग सिर्फ यही चीज पढ़ रहे हैं इस बार, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली में चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होना चाहिए। आती है बात समझ में? पक्का? दूसरी चीज यहीं पे क्या हमारे पास एक फॉर्मूला बोले, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा आगे, वैसे आप सिंपल डायरेक्टली नोट कर लो, ठीक है? मतलब नोट का मतलब डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, ये इसमें होता है मीन का, मीडियन का और मोड का रिलेशन होता है। 3 मीन माइनस 2 मोड इक्वल्स टू मीडियन, कुछ इस टाइप से 2 मीडियन इक्वल्स मोड होता है। आपका एक इस टाइप से फॉर्मूला होता है, मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं मालूम क्या है फॉर्मूला, मैं बोल रहा हूँ ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है? तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि लोग इसका फायदा उठाते हैं, बोर्ड वाला, वो कैसे? एग्जाम में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन अगर वो ये बोल देता व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, हर बच्चा कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आधे बच्चों को मालूम नहीं था ये होता क्या है सेंट्रल टेंडेंसी करके। हाँ, एक नंबर का क्वेश्चन था, एक नंबर में आया था, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना था और कुछ नहीं था। एग्जाम में उससे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला नाम से आ चुका था, व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। लेकिन जब ये आया तो बहुत बच्चों का उसमें मतलब डेटा होता है, तो उसमें ये दिखाया था ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चों को गलत हुआ है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को मालूम नहीं था ये होता क्या है। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखना, अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करके कोई क्वेश्चन आए तो इसका मतलब मीन, मीडियन एंड मोड की बात कर रहा है। बात समझ में आती है? पक्का? तो मेरे समझ में आया नंदिनी? ठीक है, ये रिलेशन है जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अभी हम बात करते हैं डायरेक्टली मीन की। मीन कैसे निकालते हैं? मीन का सिंपल फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है? इस बार हम लोग एक बार मैं बस इतना बोल रहा हूं कि अगर एग्जाम में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का फॉर्मूला पूछा जाए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसका मतलब है वो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड पूछ रहा है। इसका मतलब है ये आप तो फॉर्मूला, हाँ थोड़ा सा तो कहाँ मिलेगा? क्या चीज? एनसीईआरटी में है ये? हाँ एनसीईआरटी में है, अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी लिखवाऊंगा अभी, ठीक है? आने दो, पहले मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, फिर उसका दिवाली फॉर्मूला पढ़ेंगे। बैठो बैठो आराम से, सांस ले लो। क्या हो गया? गिफ्ट लाए सबके लिए? सेंटा क्लॉज आ गया। मुझे ये लगा सेंटा क्लॉज आ गया। क्या लाया, क्या लाया? सेंटा क्लॉज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। टॉफी? कुछ ना। अरे ना कंजू सेंटा क्लॉज। ओके, थके थे ना आज? बर्थडे है इसका? भैया के बर्थडे से चाह रहे है? बर्थडे तो पता नहीं भैया गिफ्ट देना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बताओ। बस गिफ्ट दे। हाँ भैया, हाँ इसको मिल जाएगा, मुझे करो, मुझे चाहिए नहीं। चलो हाँ जी, यहाँ तक समझ में आते हैं। चलो आ जाओ वापस यहाँ पे जल्दी से। क्या हो गया, पनिशमेंट है क्या? अच्छा बैग यहाँ रखते हैं आराम से, इस पे डस्टर है। बेहया से दया। अच्छा बैठिए, क्या सा लगा बैठ के? अच्छा करो मेरा। चलो शुरू करते हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे मीन। मीन का हमने पिछला पढ़ा था, मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ऐसे याद है कुछ आपको? एफ था, एक्स था, दोनों का मल्टीप्लाई कराई थी, वो चीज करी थी हम लोगों ने। यही फॉर्मूला हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, और इस बार आपके 3 मेथड है,
तीन में से एक कट चुका है, लेकिन हम लोग तीनों पढ़ लेंगे 2 मिनट। वे स्टेप हाँ, वैसे तो ये है। स्टेप डेविएशन करिए। एज्यूम मीन और ये रह गया आधो रहे हाँ आधो हो रहा क्या है, आया? ठीक है वैसे बताओ। सीधा सही है। तो होता क्या है, 3 मेथड कौन कौन से, तो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड यही है जो आपने पिछले साल पढ़ा था। एक है एज्यूम्ड मीन मेथड और लास्ट है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद आवाज कट गई, अभी आ रही है? हेलो, आ रही है या नहीं? कितने बच्चे वाला है? चल ठीक है, ये 3 मेथड पढ़ेंगे हम लोग आज। ये तीनों मेथड खत्म करते हैं, फिर जिससे आप होमवर्क कर लो। है कुछ नोट करना है? हाँ, फोटो क्लिक करके ग्रुप पे डाल दीजिए। अरे कुछ नहीं है, मेजर सेंटर टेनिस में मीन मीन मोड होता है। ये वाला फॉर्मूला में भी थोड़ी देर में बात बताओ, बस हो गया। वैसे ये तो सही खा गया। नोट करना तो बताइए। है नोट करना ना, नोट नहीं करना ना ना ना, जब नोट करना हो तो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आराम से पॉकेट में हाथ डाल के बैठो। एक क्वेश्चन मैं अपने आप ले रहा हूँ, उसका हम लोग मीन मीन मोड निकालना सीखते हैं। पहले मीन निकालेंगे। देखो क्वेश्चन अभी तक आपका डायरेक्ट आता था, अभी आपका क्या है, ग्रुप डेटा आता है। क्या आता है यहाँ पे? ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मतलब क्या हो जाता है? 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50। ठीक है, ऐसे मान लो ये क्या था आपका, ये क्या है आपका ग्रुप डेटा। मान लो ये क्लास के मार्क्स, वो किस मैथ्स के मार्क्स है, मैथ्स के मार्क्स है। 50 नंबर का पेपर हुआ था, तो 0 से 10 नंबर वाले कितने बच्चे हैं वो देखा हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी मतलब एक तरह से कहा जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पीपल या फिर कोई भी चीज, वैरायटी। ठीक है, तो ये क्या है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब मैंने बोला 0 से 10 में कितने बच्चे थे? सिर्फ 2 बच्चे थे। ठीक है, 10 से 20 में हो गए, चलो 5 बच्चे हो गए, नहीं 7 बच्चे हो गए। ठीक है, 20 से 30 के बीच में सबसे ज्यादा बच्चे 15 बच्चे इसी में आए। ठीक है, और 30 से 40 के बीच में कितने हो गए आपके? मान लो 25 बच्चे ले ले, 20 ले ले, ज्यादा नहीं ले ले। होशियार क्लास है। ठीक है, और 40 से 50 में एक नहीं कितने हो गए? 7 और 2 9, 9 15 24 24, छह हाँ 6 पूरे 50 हो गए। ठीक है, तो यानी कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे? 40 नहीं 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? ये 50 7 और 2 9 और 15 24, 24 और 20 44, 44 और 6 50। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 50 है। बात समझ में आती है? पक्का? चलो यहाँ पे 16 कर लो, 60 कर लो, कंफ्यूज मत हो जाना। वो 50 ये भी है, टोटल मार्क्स में 50 ये भी चीज है। इतने हो रहे नहीं। नहीं कोई नहीं, यहाँ तक समझ में आता है। अभी तक अगर आपको इसमें क्या निकालना होता, सुनो ध्यान से, ये तो हो जाता है एफ। अब सुनना ध्यान से, ठीक है? अब 2 मिनट तक कोई मजाक नहीं, आराम से सुनना। अब हम लोगों को देखो, अगर डायरेक्ट मेथड एक्स बार जिसे बोलते हैं, एक्स बार मतलब क्या हो जाता है? मीन का फॉर्मूला हो जाता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ आई एक्स लगा देता हूँ, कोई बात नहीं लगा रहे। ठीक है, ये होता है आपका मीन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एफ तो समझ में आ गया, एफ क्या 2 है, 7 है, 15 है, 20 है, 16 है। लेकिन एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स क्या होता है आपका? ठीक है, क्या हो जाता है आपका? गैप मतलब गैप नहीं, वो एच है। एक्स क्या हो जाता है? वही क्लास मार्क से बोला लड़का, ये हो जाता है क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? जस्ट इन दोनों के एकदम बीच वाला नंबर, इन दोनों के एकदम बीच वाला नंबर। बात समझ में आती है? पिछली बार तो आपने क्या किया था, यहाँ पे एक एक नंबर होता था, मतलब यहाँ पे से क्या होता था, मान लो 10 नंबर है, 20 नंबर है, 30 नंबर है, 40 नंबर है, 50 नंबर है, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, एफ की इससे मल्टीप्लाई कराई, आंसर आ गया आपका। भैया ऐसा क्वेश्चन भी था पिछली बार एक। हाँ, ये वाला था, कराया था। ठीक है। आपने कराया था ये वाला। तो अभी हम लोग इसका क्या कहते हैं? मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0 + 10 अपॉन 2। 0 + 10 कितना हो गया? 10। 10 अपॉन 2 कितना हो गया? 5। 10 और 20 के बीच में कितना आएगा? 15। 20 + 10 30। 30 अपॉन 2 15। 30 + 20 50। 50 अपॉन 2 25। 35 45।
बात समझ में आता है? तब आपके पास f पता चल गया, आपके पास x पता चल गया। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं, अच्छा ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे f इंटू एक्स, f की और x की मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 5 जा 10, 15 7 जा 135, 105 नहीं 105 सॉरी, है ना? हाँ 25 15 3 375 होता है, चेक करने में 325 और 375, हाँ यही है। ठीक है 700। 700, हाँ वो तो मालूम है मुझे। ठीक है 45 90 9 9 8 7 ठीक है, ये हो गया आपके पास पूरा। क्लियर है वांची? समझ में आता है? सही है। अब हम यहाँ पे समेशन एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि एफ और एक्स का इन सब का क्या करना है हम लोगों को, सम करना है। सम कैसे करेंगे, अपना करते रहेंगे सिंपल 700, चलो ऐसे कर लो ना, 5 और 5 0, एक ऊपर, एक और एक 2 9 और 2 11, एक ऊपर, एक और एक 2 2 और 3 5 और 7 12 और 7 19। तो बस बीम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एक्स। बताओ कौन सा वाला, अगर गलत आ रहा है ठीक है फिर से देख लेगा। 5 और 5 0, एक ऊपर, एक और एक 2 2 और 7, 2 और 7 कितना हो गया आपका 9 9 और 2 11, एक नीचे एक ऊपर, एक और एक 2 2 और 3 5 5 और 7 12 और 7 19। तूने ये काउंट कर लिया है ना? हाँ ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 1910 अपॉन 60। 0 से 0 काटा, 6 से इसको काट देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा 31.9। तो लगभग एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, 31.9 नंबर आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या जी? हाँ यहाँ तक बताओ समझ में आया सबको या नहीं आया? क्लियर है वाली चीज? पक्का? ये एकदम बेसिक मेथड था जो हम लोग करते थे। इसमें नोट करना है किसी को? नोट करना तो करो जल्द से, 2 मिनट लगेगा। नहीं करना? पक्का? नया मेथड बता दे, एज्यूम मीन मेथड बता दे आप लोगों को। ठीक है, बाकी अगर देखना हो तो वीडियो में से देख लेना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अच्छे कमेंट करना। हाँ एक का आया था है, अरे हम बता रहे हैं, अरे बता रहे हैं काहे काहे दिया दिया नहीं दिए। चलो अब करते हैं हम लोग एज्यूम मीन मेथड। हाँ भैया नंदनी तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड एकदम नया मेथड, इजी मेथड, और स्टेप डेरिवेशन मेथड और ज्यादा इजी है। वर्बो कट गया। हाँ बस प्रॉब्लम क्या होती है, जितना जितना आगे बढ़ते जाते हैं कैलकुलेशन इजी होती जाता है, लेकिन टेबल कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। मतलब इसकी अगली टेबल में एक कॉलम आ जाएगा और स्टेप डेविएशन में 2 कॉलम और हो जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी होती है उनकी। यहाँ पे तो आपको किस किस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 की 5 से 7 की 15 से इसकी उसमें क्या करना होता है, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। एक क्वेश्चन ऐसा क्या था उसमें पूछते हैं कि आपने कौन सा मेथड यूज किया और क्यों यूज किया उसको। क्यों वो मैं बता, वो अपनी वो स्टेप डेविएशन के टाइम पे पूछा जाता है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कोई बात नहीं, अरे वो तो कैसे ही। चलो भैया अब हम करते हैं एज्यूम मीन मेथड। देखो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, एज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या है, बहुत टाइम अभी तो हो जाएगा। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x बार ओ भाई इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ यू आ गया। हाँ यू बता रहे हैं, यू का ठीक है। चलो अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका x है इसके जस्ट बीच में हम इस वाले को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। a मींस एज्यूम्ड मीन, a क्या है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन, कि हम लोगों ने इसको मान लिया कि हमारे पास ये मीन है, एज्यूम कर लिया हम लोगों ने 2 और 5 के बीच में। अरे बेवकूफ 15 और 35 के बीच में क्या बोल रहा है, 15 और 35 2 और 5 के बीच में जो है उसे ये मान लो।
भैया आप मेरी समझ। नहीं समझे। अरे 25 है मैं कह रहा 2 के बीच का है ये। भाग आंसर बड़ा भाई का जोक था। जो खरीदा मैं पूछ रहा था इसने जो बना चलो सुनो ध्यान से, ये क्या मान लिया हम लोगों ने, एज्यूमिंग मान लिया। अरे भैया हाँ, इसके फोटो देखो, भेज आगे दो। अरे वो वीडियो में से देख लेना, मैं फोटो खींचना भूल गया। हाँ एनसीईआरटी बुक मत खोलना। फॉर्मूला देख रहा था। समेशन एफडी लिखा हुआ है, नहीं नहीं, वो मतलब हाँ, पर यू नहीं है इसमें। क्या लिखा है? हाँ एफडी लिखा है। इंटू एच लिखा है, इंटू एच लिखा है, नहीं एच नहीं लिखा, ठीक है तो चेंज कर दो उसको। लिखा तो है। ना वो दूसरा स्टेप डेविएशन में यू आता है, ठीक है कोई बात नहीं। डी मतलब क्या है यहाँ पे? डिफरेंस। डी क्या है यहाँ पे? डिफरेंस। और डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? डी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्या नाम है नंदिनी, माइक से बोल दिया करो। हाँ कि मैं देख नहीं पाता, मतलब आंखें सही है, ध्यान नहीं रहता। ओह सांझ से पहले बहुत देर हो गई मजाक करते हो। डी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? डी का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। सुनो ध्यान से, डी का फॉर्मूला क्या है? एक्स आई माइनस ए। डी मतलब है डिफरेंस। इसको कैसे लिखते हैं? 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25। मतलब x को a से माइनस करना है। x को किस में से माइनस करना है? a से। x पहले लिखना है, a बाद में। तो x यहाँ पे कितना है? 5 और a कितना है यहाँ पे? 25। बोल भाई। अगर भैया से इसमें तो 5 है, मतलब अगर 6 हो तब क्या करेंगे, है ना? हाँ कोई बात नहीं। अगर 6 है तो किसी को भी मान लो, तीसरे को भी मान सकते हो, चौथे को भी मान सकते हो, गलत तो नहीं होगा। नहीं किसी को भी मान लो। ये पूछ रहा था। वो एज्यूम्ड है, वो हमारे मर्जी, हम किसी को भी मान सकते हैं। आंसर नहीं है वो आपका, उस हिसाब से इसमें मिडिल ले लेना है। इसमें मिडिल लेना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में आगे जाओगे तो कभी कभी हम इसको भी एज्यूम नहीं ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, किसी को भी ले चाहे सकते हैं। चाहे 5 ही हो उसमें। हाँ हमारी मर्जी होती है, हम किसी को भी ले लेते हैं। बात समझ में आती है? पक्का? वो अभी चीज मैं नहीं बताऊंगा, अभी बस इतना बोला। एकदम बीच वाले में हम लोग क्या लेंगे? ए लेंगे। फायदा क्या है बीच में ए लेके, वो अभी हम देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ये क्या लिया हम लोगों ने? 25 को क्या मान लिया? ए। तो 5 में से 25 गए तो कितना बचा? माइनस का 20। 5 में से 25 गया तो कितना बचा? माइनस का 20। 15 में से 25 गया तो कितना बचा? माइनस लगाना मत भूलना। 25 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? और ये आपको लिखना नहीं है वहां पे ये वाली चीज, वो तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ बस। फिर 35 में से 25 गया तो कितना गया? 35 में से 25, देखो इसमें से 25 को बाद में लिखना है आपको हमेशा। पहले नंबर बाद में ये, पहले नंबर बाद में ये, पहले नंबर बाद में ये, पहले नंबर बाद में ये। वो अपने आप ऊपर वाला नेगेटिव में आएगा, नीचे वाला पॉजिटिव में आएगा। न्यूट्रल हो जाएगी फिर कैसा? हाँ ये खत्म हो जाएंगे आपके सारे के सारे, ठीक है। अब 35 में से 25 गया तो कितना बचा? 10 प्लस का। 45 में से 25 गया तो कितना बचा? 20 प्लस का। अब हम लोगों को क्या करना है? एफ डी, यानी एफ इंटू डी। एफ क्या है हमारे पास? ये रहे। डी क्या है हमारे पास? ये रहा। इन दोनों की हमें क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 की 20 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया? माइनस का 40। देखो पहले कैलकुलेशन टफ हो रही थी काफी ज्यादा, अभी इजी हो जाएगी। 7 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? माइनस का 70। 15 0 0, 20 10 200, 16 20 320। बात समझ में? पहले कैलकुलेशन टफ थी, अब कैलकुलेशन क्या हो गई आपकी? इजी हो गई है। तो आप और अगला मेथड जब जाते हैं तो उसमें और इजी कैलकुलेशन हो जाती है, स्टेप डेविएशन में। यहाँ तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? सबको समझ में आ गया? पक्का? भैया डी की वैल्यू में तो खाली में आंसर लिखना होगा ना? हाँ डी में आपको ये पूरा नहीं लिखना, आपको सिर्फ आंसर लिखना। और लिखना किस तरह से वो भी मैं बता दूं आपको, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। इसके आगे 25 के आगे तो 0 लिख देना। और कितने का गैप चल रहा है इनमें? 10 10 10 का। तो 0 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, 10 20 30 ऐसे करना। यही है, ठीक है। अभी हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे? समेशन ऑफ एफ डी। हाँ जी यहाँ पे देखो समेशन ऑफ एफ डी। इसको समेशन करते इतना ध्यान रखना, प्लस वाले अलग ऐड होंगे, माइनस वाले अलग ऐड होंगे, फिर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये कितना होगा? 520 और ये कितना होगा? माइनस 110। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया? 410।
प्लस का, कभी कभी माइनस का भी आ जाता है, टेंशन मत लेना, ये आपका माइनस का भी आता है कभी कभी, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, प्लस हो या माइनस हो सब चलेगा। बस अब इस फॉर्मूले में लग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये अब तो फ्रीक्वेंसी फिर अलग आएगी। क्या अभी से आएगा, ठीक है। समेशन ऑफ, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन एफ डी अपॉन एफ, तो x बार कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी है 25 प्लस समेशन एफ डी कितना है 410 अपॉन समेशन f कितना है 60, 0 से 0 कटा, 6 से कितनी बार कटा, 6 बार 36, 5.9 आती बात सर में। तो ये कितना आ गया आपका, वहां पे पिछली बार कैलकुलेशन गलती की, यहाँ पे भी थोड़ी, यहाँ 6.8 आता है वैसे, पिछली बार भी 8 आता है, यहाँ पे कोई बात नहीं। और 25 प्लस 6 कितना हो गया 31.9, सेम आंसर आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है, कुछ कुछ समझ में आया, छोटा नहीं आया, भैया इसको मतलब भूल भी तो सकते हैं। नहीं सही कह रहा भैया, मेरे को पता है ये चीज, ये डी वाली चीज और इस वाली में कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूज बताओ कि डी कैसे निकालना है, भैया एक ही मेथड पकड़ना है, सब पकड़ना है। दो मेथड, भाई क्वेश्चन एस्टेब्लिशमेंट में नहीं समझाऊंगा फिर आपको, क्वेश्चन में बोल देते हैं, जब तक स्टेप डेविएशन है तब तक स्पेशली बोला जाता है, स्टेप डेविएशन से करो दो एल्जीब्रा में एल्जीब्रा में और सिंपल में, इसमें अब आप देख कैसे भी आ सकते हैं, बोल दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तो आप अपने हिसाब से इसी मेथड का अडॉप्ट करना, एल्जीब्रा कैलकुलेशन कम पड़ेगी, इजी पड़ेगा। अभी तो बस समझाया ना मैंने, अभी आप खुद क्वेश्चन करोगे तो अपने आप इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चल जाएगा कितने इजी मेथड है, बात समझ में आती है। उससे इजी पड़ती है कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है, बहुत इजी है। वहीं पे आप देख लो, अभी तो छोटे छोटे नंबर है कोई बात नहीं, ये भी कभी कभी 470 680 इस टाइप से नंबर आता है, और इधर 15 से मल्टीप्लाई, 25 से मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो टफ पड़ता है। इसको कॉपी कर लो जल्दी से, इसे तो करना पड़ेगा। पूरा नाम क्या है इस मेथड का? मैं डी नहीं लिखूंगा ना, ये लिखूंगा, वो यू लिखूंगा। डी लिख दो, वो गलत बता दिया मैंने, सबसे करवा इसमें करो, थर्ड फोर्थ में से किसी को भी ए ले सकते हैं। देखो जल्दी से देख लो, इसके x की वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू यहाँ पे 5 5 15 25 35 45 55, इस वाली चीज को हम लोगों ने क्या मान लिया, मैं ऊपर वाले को मान लेता हूँ, इसको मान लिया हम लोगों ने क्या a, भैया नीचे अच्छा, ऊपर अब ये नीचे वाला a मैं कम से कम नेगेटिव रखूंगा, मतलब जब भी ऐसी बात आ रही है तो ऊपर ज्यादा नेगेटिव है, नीचे ज्यादा पॉजिटिव है, तो कम नेगेटिव लेने वाली चीज कोशिश करते हैं हम लोग। आपको कोई प्रॉब्लम, मुझे माइनस करने में प्रॉब्लम पड़ती है, तो इसमें आता है प्लस। तो यहाँ अब यहाँ पे क्या देगा d, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस a, 5 में से इसके सामने तो 0 लिखते हो, इसके सामने -10 लिखते हो, इसके सामने -20 लिखते हो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30। अब इसकी मल्टीप्लाई f और d की मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है भैया, ध्यान रखना, इन दोनों की मत मल्टीप्लाई करा देना। मैं करा रहा था 7 की 20 से मल्टीप्लाई -140, 5 के 10 से मल्टीप्लाई -50, 0 120 160 60, इन सबको मिलकर आके कितना हो गया 60 180 170 340, सही है। हाँ जी। और ये कितना हो गया -200 190, काटेंगे पीटेंगे अपना बता दो कितना है 150 प्लस का, तो समेशन एफ डी की वैल्यू कितना आ गया 150, तो a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, तो a की वैल्यू कितनी है 25 प्लस समेशन एफ डी कितना आ गया 150 अपॉन समेशन एफ कितना आ गया दे रखे हैं 40, 0 से 0 कटा 33.75 आ गया, ऐड करेंगे 28.75 आंसर आ गया, ठीक है। आया सर में पक्का, इसके कुछ क्वेश्चन और दे दूंगा घर से करने को, वो करना, अननोन वाले मत करना, इसके अंदर कोई वैल्यू अननोन वाला होता है कि p की वैल्यू अननोन है, वो मत करना, वो कल को करवा देंगे हम लोग। आ रहा हूँ, हाँ ठीक है, जाओ भाग जाओ जल्दी से, एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ बस, आप सेंड कर दीजिए कौन सा, हाँ मैं ही कर रहा हूँ। ओके टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।